संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग जैसे जैसे तेज होती जा रही है, वैसे वैसे भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी भी वैश्विक स्तर पर मजबूत होती दिख रही। लेकिन इसी बदलते समीकरण ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। भारत को मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से घबराया पाकिस्तान अब खुले मंचों से इसका विरोध करने लगा है और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ बयानबाजी के लिए कर रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल लॉ ईयर इन रिव्यू 2026 कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के पालन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को चुनिंदा तरीके से पालन करना संयुक्त राष्ट्र की मूल भावना को कमजोर करना है। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन संकेत साफ थे। पाकिस्तान ने इसी बहाने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के फैसले पर भी सवाल खड़े किए। पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को न मानना संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले को क्षेत्र स्थिरता के लिए खतरा बताया और दावा किया कि इस तरह के कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के भरोसे को कमजोर बनाते। गौरतलब है कि भारत ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को यह फैसला लिया था, जिसे पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में प्रस्तावित सुधारों को लेकर भी अपना विरोध दर्ज कराया है। खासतौर पर उसने नए स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दिए जाने पर विचार पर आपत्ति भी जताई है। हालांकि भारत का नाम सीधे तौर पर उसने नहीं लिया, लेकिन यह साफ था कि पाकिस्तान का इशारा नई दिल्ली की तरफ ही था। पाकिस्तानी प्रतिनिधि का कहना था कि ऐसे सुधार नहीं होने चाहिए जो सुरक्षा परिषद में पहले से मौजूद अस्थायी सदस्यता और वीटो सिस्टम की खामियों को और गहरा करे। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की वैधता और उनकी भूमिका की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ उस बदलाव का विरोध भी कर रहा जिसकी मांग आज दुनिया के कई देश कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय पकड़ और कूटनीतिक प्रभाव कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दूसरी ओर भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता रहा है। भारत का तर्क साफ है कि यूएनएससी का मौजूदा ढांचा दूसरे विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक स्थिति को दर्शाता है, जबकि आज की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले देश के तौर पर भारत खुद को इस परिषद में स्थायी स्थान का हकदार मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ये बात कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोहराई है कि वैश्विक फैसलों को विकासशील देशों और दक्षिण एशिया की सही भागीदारी तभी संभव है जब यूएनएससी का ढांचा समय के साथ बदले। भारत की इस दावेदारी को ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका जैसे बड़े देशों का भी समर्थन मिल चुका है और उसकी स्थिति को और मजबूत करता है। आखिरकार पाकिस्तान का विरोध उसकी चिंता और हताशा को ही दिखाता है। बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और यही बात कुछ पड़ोसी देशों को असहज कर रही है। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, पुराने ढांचे के साथ या फिर एक ज्यादा प्रतिनिधित्व वाले संतुलित वैश्विक सिस्टम की। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम सर्वजीत है, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे बाकी प्लेटफॉर्म इंस्टा, फेसबुक और एक्स को फॉलो करना ना भूलें।